हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे चूज़ और डाई मूवी को, जो अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है। और इस मूवी की स्टोरी में दिखाया गया है कि कैसे एक 1980s का गेम उसे खेलने वाले लोगों की लाइफ को कंट्रोल करता है और उन्हें ऐसे टास्क देता है जिससे कि वो चूज़ और डाई वाली सिचुएशन में फंस जाते हैं और ना चाहते हुए भी उन्हें वो गेम खेलना पड़ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक हेल नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक 80s का गेम खेल रहा होता है, जिस गेम का नाम होता है कर्सर। और इस गेम को कुछ स्पेशल सिंबल्स की प्रोग्रामिंग की मदद से बनाया गया है। और इस गेम को बनाने वाले का एक ही मकसद है कि सामने वाले को तकलीफ़ पहुंचाना, ताकि उससे उसका खुद का फ़ायदा हो सके। अब ये फ़ायदा कैसे होता है ये आपको आगे पता चलेगा। अब हेल अचानक से नोटिस करता है कि वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है या कुछ भी सोच रहा है, वो सब कुछ उस गेम में रिफ्लेक्ट हो रहा है। यानी कि वो गेम उसे बता रहा है वो जो कुछ भी कर रहा है, और इसके अलावा वो गेम जो भी कमांड दे रहा है वो असल में सच हो रहा है। फिर आगे ये गेम हेल को एक टास्क देता है, और उसका टास्क ये होता है कि या तो उसे अपनी बीवी का कान काटना पड़ेगा या उसके बेटे की जीभ काटनी पड़ेगी, और उसे इन दोनों में से कोई ना कोई चूज़ करना ही पड़ेगा, और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। यानी कि चूज़ और डाई वाली सिचुएशन होती है। इस वजह से हेल उस गेम में से कुछ भी चूज़ नहीं करता है। लेकिन जब वो बाहर आके देखता है तो उसकी वाइफ लोरा ने अपने बेटे कैब की जीभ काट दी होती है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें 3 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम केला नाम की एक लड़की को देखते हैं। केला एक प्रोग्रामर होती है और वो अपनी मॉम के साथ रहती है, जहाँ हम देखते हैं कि उसकी मॉम की हालत काफ़ी ख़राब रहती है, क्योंकि केला का एक भाई होता है जिसकी स्विमिंग पूल में डूबने की वजह से मौत हो गई थी, और तब से वो उसी की यादों में खोई रहती है। अब इस वजह से घर को चलाने के लिए केला को एक बिल्डिंग में साफ़ सफाई का काम करना पड़ता है, जिस बिल्डिंग का नाम होता है किस्मत। उसके बाद हम देखते हैं कि केला अपने फ्रेंड आइजैक से मिलने जाती है, और यहाँ हम देखते हैं कि आइजैक भी एक प्रोग्रामर है और वो एक गेम पर काम कर रहा होता है। फिर केला आइजैक को बताती है कि जल्दी उसकी नौकरी छूटने वाली है और उसे एक नई नौकरी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आइजैक ये सुनकर उसे एडवाइस करता है कि उसे अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी चाहिए। फिर इसके बाद केला को आइजैक के कबाड़ के रूम में से एक गेम मिलता है, जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया था, वही सिंबल वाला गेम जिसका नाम कर्सर है। अब केला को एक गेम मिलने के साथ साथ ये पता चलता है कि इस गेम को जो भी ख़त्म करेगा उसको $1.25 का इनाम मिलेगा। लेकिन केला को इन सब पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो स्टेप पर दिए गए नंबर पर कॉल करती है, और उस नंबर पर कॉल करके केला को पता चलता है कि सच में इस गेम को खेलकर और ख़त्म कर $1.25 जीते जा सकते हैं। अब क्योंकि केला के घर की हालत ख़राब थी और उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वो आइजैक से बोलती है कि मुझे रात को कैफ़े में आकर मिलो, हम दोनों ये गेम खेलेंगे। फिर आइजैक को इनवाइट करके केला अपने घर चली जाती है, जहाँ उसकी मॉम अपने बेटे रिक्की की रिकॉर्डिंग सुन रही होती है, और वो पूरे दिन ऐसा ही करती है। फिर केला अपनी मॉम को समझाते हुए उनसे बोलती है कि आपको लेंस से दूर रहना चाहिए। लेंस एक आदमी जो उनकी बिल्डिंग में रहता है, और वो केला की मॉम को ड्रग्स देता है, और साथ ही वो केला को भी परेशान करता रहता है क्योंकि उसकी केला पर बुरी नज़र होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि केला उस बिल्डिंग में सफाई कर रही होती है और अपनी फ्रेंड से पूछती है कि यहाँ ना तो कोई आता है ना यहाँ से कोई जाता है, फिर इस बिल्डिंग की सफाई आखिर होती क्यों है। उसकी फ्रेंड कारमिना ने भी ये चीज़ नोटिस करी थी, लेकिन जब तक उन दोनों को पैसे मिल रहे हैं वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। फिर हम देखते हैं कि केला कैफ़े में अकेली बैठी है और इसाक वहाँ नहीं आया है, और वो खुद ही उस गेम को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करती है और उस गेम को खेलना स्टार्ट करती है। लेकिन वो नोटिस करती है कि वो गेम केला के बारे में सब कुछ जानता है, कि वो कहाँ बैठी है, क्या ऑर्डर कर रही है और क्या सोच रही है। और ये चीज़ देखकर केला बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अचानक से लैपटॉप को बंद कर देती है। लेकिन तभी अचानक केला को उसका भाई दिखाई देता है, और वो उससे कहता है कि या तो चूज़ करो या मरो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उस गेम की वजह से वहाँ की एक वेट्रेस ग्रेस एक कांच को तोड़ती है और उसे खाने लगती है। केला उसे रोकने की कोशिश करती है, पर उस वेट्रेस का अपनी बॉडी पर कोई काबू नहीं होता, और इस तरह से उस गेम का लेवल 1 कंप्लीट हो जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि लेंस केला को बताता है कि उसे रूम खाली करने का नोटिस आया है, और साथ ही वो उसे बताता है कि उसने जिस जूनियर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए अप्लाई किया था वो भी रिजेक्ट हो गया है। फिर लेंस केला को फिर से परेशान करने लगता है और उसे कहता है कि अगर उसे पैसों की ज़रूरत है तो वो 1 घंटा लेंस के साथ बिताए, और इसके बदले में वो केला को पैसे दे देगा। लेकिन केला उसकी बातों को इग्नोर करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो ग्रेस के पास पहुँचती है और उसे कैफ़े में जो हुआ वो सब कुछ बताती है, कि कैसे उस गेम को
केला के बारे में सब कुछ पता था और उसने कैसे उस वेट्रेस की बॉडी को कंट्रोल करके उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया था। आइजैक केला की सभी बातें सुनता है पर उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि आइजैक को ऐसा लगता है कि भला एक गेम कैसे किसी को सुसाइड करने पर मजबूर कर सकता है। तो केला आइजैक को उस गेम के बारे में पता लगाने को कहती है। तो आइजैक कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस गेम को एक घर के कबाड़ खाने से लाया था, इसलिए उसके बारे में कुछ भी पता लगा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन केला के कहने पर आइजैक उसे बोलता है कि वो उसके लिए कोशिश कर सकता है। फिर इसके बाद केला उस बिल्डिंग में साफ़ सफाई कर रही होती है, तभी उसे अपनी मॉम का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम के पीछे एक चूहा पड़ा हुआ है जो उनकी जान लेना चाहता है। और तभी हम देखते हैं कि वो कर्सर गेम फिर से स्टार्ट हो गया है और केला को उस चूहे से अपनी मॉम को मारना है। लेकिन फिर भी केला अपनी मॉम को जैसे तैसे करके बचाती है और उन्हें खिड़की से नीचे कूदा देती है, जिससे उनकी जान बच जाती है। लेकिन उसे काफ़ी चोट आ जाती है, इसलिए वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है और इस तरह से लेवल 2 कंप्लीट हो जाता है। फिर केला अपने घर जाती है और देखती है कि उस चूहे ने पूरे घर में तहस नहस कर दिया होता है। तभी लेंस वहाँ आ जाता है और फिर से केला के साथ बदतमीज़ी करने लगता है और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ 1 घंटा बिताओ, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूँगा। लेकिन केला उसे डरा कर भगा देती है। फिर इसके बाद केला आइजैक के पास जाती है और उसे सब बताती है और उससे मदद मांगती है और उससे कहती है कि इस गेम की कोडिंग में उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे कि उसे उसके बारे में कुछ पता चल सके। फिर आइजैक उसे बताता है कि इसमें डेटा रैपर कोड में है, इसका मतलब कि डेटा साउंड की फॉर्म में रिकॉर्ड किया गया है और इसे समझने के लिए उन्हें इसका ऑडियो अलग अलग करना पड़ेगा। फिर इसके बाद रात में गेम स्टार्ट होता है और आइजैक उन साउंड्स को अलग अलग करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ अजीब से सिंबल्स आ जाते हैं और हमें मूवी में बताया गया है कि इन्हीं सिंबल्स की मदद से गेम को खेलने वाले व्यक्ति के बारे में पता चल जाता है और फिर वो चीज़ों को कंट्रोल करने लगता है। फिर लेवल 3 स्टार्ट होता है और आइजैक को पता चलता है कि उस गेम को आइजैक के बारे में सब कुछ पता है, कि वो किसके साथ है, क्या सोच रहा है और क्या कर रहा है। फिर इसके बाद रूम में इन दोनों को 2 दरवाजे दिखाई देते हैं, एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का, और उन दोनों दरवाज़ों में से किसी एक को चुनना होता है और ये रेड वाला दरवाज़ा चूज़ करते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें केला का भाई रिक्की मिलता है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते रिक्की उन्हें उसी स्विमिंग पूल के पास ले आता है जिसमें डूबकर उसकी मौत हुई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रिक्की आइजैक पर हमला करता है और अगर केला को आइजैक को बचाना है तो उसे आइजैक और रिक्की में से किसी एक को चुनना होगा। तो केला आइजैक को चुनती है और उसे बचा लेती है। फिर वो दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं और केला उसे बताती है कि उसने आइजैक को इसलिए चुना क्योंकि उसे पता है कि रिक्की अब ज़िंदा नहीं है। और इसके अलावा केला आइजैक को बताती है कि रिक्की को पानी में खेलना कूदना काफ़ी पसंद था और उसकी मॉम को इतना टाइम नहीं मिलता था कि वो उसे वहाँ पर ले जा सके, इसलिए केला रिक्की को स्विमिंग पूल में ले जाती थी। लेकिन एक दिन उसकी नज़र कुछ सेकंड्स के लिए रिक्की के ऊपर से हट गई और तभी उसने वापस से देखा तो रिक्की स्विमिंग पूल में डूब चुका था और मर गया था। अपने भाई की मौत के लिए केला को किसी ने भी जिम्मेदार नहीं ठहराया, पर केला खुद को गुनहगार मानती थी। लेकिन फिर आइजैक उसे बताता है कि उसने उन फ़ोन नंबर्स की मदद से जो कि टेप पर लिखे हुए थे, जो कि केला को मिला था, इस गेम को बनाने वाले का एड्रेस निकाल लिया है और फिर वो दोनों मिलकर उस एड्रेस की तरफ जाते हैं जहाँ वो गेम भी उन दोनों को ट्रैक कर रहा होता है। इसके बाद वो दोनों उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां इस गेम को बनाया गया था और उन लोगों को वहां एक टेप भी मिलता है जिसे चालू करने पर उन्हें पता चलता है कि एक बेक नाम के आदमी ने इस गेम को बनाया था और वो उन्हें बताता है कि कर्सर गेम की शुरुआत कैसे हुई उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसे इस गेम के मकसद के बारे में पता है। इस गेम में जो सिंबल यूज़ किए गए हैं उन सभी सिंबल्स का अलग अलग मतलब होता है और इन्हीं सिंबल्स की वजह से रियलिटी पर असर पड़ता है। इसलिए बैक ने इन सिंबल्स का यूज़ करके एक हॉरर गेम बनाया है जिससे कि बैक खुद को अगर तकलीफ़ देता है तो उससे सामने वाले को चोट पहुंचती है और सामने वाले को जितना ज़्यादा दर्द होता है उससे चोट पहुंचाने वाले को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। इस टेप को देख करके आइजैक को ऐसा लगता है कि ये कोई साइको आदमी है और वो उस टेप को लेकर पुलिस वाले के पास जाने लगता है। तो बैक उसे अपने गेम में फंसा लेता है और गेम स्टार्ट हो जाता है और इस बार केला को फॉरवर्ड और रिवाइंड में से किसी एक को चुनना होता है क्योंकि आइजैक के मुंह से उस टेप की रील निकल रही होती है जिस वजह से आइजैक की मौत हो जाती है। अब इसके बाद केला को एक फाइनल लेवल खेलना होता है जिसमें उसे एक बॉस को हराना है। फिर केला जंगल के रास्ते से होकर के उस बॉस के पास जा रही होती है, तभी उसे लेंस का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि जब उसकी मॉम ठीक हो जाएगी तो वो उसे अपने घर ले जाएगा। फिर इसके बाद केला उसी आदमी के घर में पहुंचती है जो हमें शुरू में दिखाया गया था जिसका नाम हेल होता है और वही ये बॉस है जिसको केला को हराना है।
फिर हेल केला को बताता है कि उसे पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक़ था और उसे उन्हीं पुरानी चीज़ों में ये गेम मिला था। और अब हेल वो कर्सर वाला गेम नहीं खेलता है, क्योंकि 2 लेवल के बाद उसने बैग से प्रॉमिस किया था कि अगर वो इस गेम की कॉपी बनाएगा तो वो उसका पीछा छोड़ देगा। लेकिन फिर भी इसके बाद फाइनल लेवल स्टार्ट होता है, जिसमें इन दोनों को एक दूसरे को मारना होता है। लेकिन यह एक गज़ब का ट्विस्ट होता है। जैसा कि बैक ने बताया था, अगर वो खुद को मारते हैं तो सामने वाले को चोट पहुंचती है। तो इस तरह से इन दोनों की लड़ाई चलती है और ये दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं और जैसे तैसे करके आखिरकार केला हेल को मार देती है। फिर हेल की वाइफ लॉरा केला से बोलती है कि तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए हम पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे। अब क्योंकि केला ये गेम जीत गई थी, इसलिए अब उस गेम का कंट्रोल केला के हाथ में आ जाता है, जिसके थ्रू वो इस गेम का यूज़ करके, उन सिंबल्स को यूज़ करके लेंस को मैसेज भेजती है और उसे फंसा कर मार देती है। और उसे टॉर्चर करने की वजह से केला का फ़ायदा होता है और उसे जो चोट लगी थी हेल से लड़ाई करते वक्त वो भी ठीक हो जाती है और उसकी मॉम भी इस गेम के थ्रू ठीक हो जाती है। फिर तभी केला को बैग का कॉल आता है और ये उसी बिल्डिंग में था जिसमें केला सफाई किया करती थी। बैग केला को बोलता है कि तुम्हें तकलीफ़ हुई जिससे तुम्हें फ़ायदा हुआ और अब तुम किसे तकलीफ़ देना चाहती हो। तो केला उसे जवाब में बोलती है कि मैं उन सभी लोगों को तकलीफ़ देना चाहती हूँ जो उसके हकदार हैं। इससे उसका मतलब था कि लेंस जैसे लोग। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।